जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष भारत के सर्वकालीन महानायकों में से एक हैं। उनके जीवन की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रामाणिक जानकारी लेकर आया है आपका अपना चैनल राष्ट्रवंदना। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आज बात करेंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज की उस घटना की जब छात्रों ने अंग्रेज प्रोफेसर की पिटाई कर दी थी। सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके पिता थे जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती। सुभाष अपने माता पिता की 14 संतानों में से 9वें नंबर पर थे। कटक के रेवनशाह कॉलेजिएट स्कूल से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और पूरे विश्वविद्यालय में सेकंड पोजीशन प्राप्त की। उस समय 10वीं का इम्तिहान भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता था। वर्ष 1913 में सुभाष कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं। वहां हिस्ट्री के एक युवा प्रोफेसर थे एडवर्ड फार्ले ऑटन। ये इंग्लैंड के टनब्रिज वेल्स के रहने वाले थे और सुभाष से उम्र में सिर्फ 13 साल बड़े थे। ऑटन स्वभाव से नस्लवादी, अक्खड़, गुस्सैल और अहंकारी व्यक्ति थे। 10 जनवरी 1916 को सुभाष की क्लास के कुछ छात्र बरामदे से जा रहे थे। उस बरामदे से सटे एक कमरे में ऑटन की क्लास चल रही थी। छात्रों के शोरगुल से नाराज ऑटन कमरे से बाहर आते हैं और कुछ छात्रों को हिंसक ढंग से धक्का देते हैं। सुभाष उस समय कॉलेज लाइब्रेरी में थे। वे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी होते थे। जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है तो वे तुरंत प्रिंसिपल हेनरी आर जेम्स से इसकी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ऑटन को उन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जिनको उन्होंने अपमानित किया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऑटन इंडियन एजुकेशन सर्विस के सदस्य हैं, इसलिए वे उनको इसके लिए विवश नहीं कर सकते। छात्र प्रिंसिपल के रवैये से बहुत नाराज होते हैं। अगले दिन कॉलेज में हड़ताल हो जाती है। प्रिंसिपल हड़ताल को तुड़वाने के सभी हथकंडे अपनाते हैं पर कामयाब नहीं होते। उल्टा हड़ताल करने वाले सभी छात्रों पर 5-5 रुपए जुर्माना लगा दिया जाता है। आखिर हड़ताल के दूसरे दिन ऑटन छात्रों से बात करते हैं और सद्भावनापूर्ण वातावरण में समझौता हो जाता है। हड़ताल खत्म हो जाती है, लेकिन छात्रों पर लगा जुर्माना वापस नहीं लिया गया। उधर ऑटन के दिमाग को देर तक ठंडा रखना मुश्किल था। हड़ताल खत्म होने के अगले ही दिन उन्होंने अपनी क्लास के 10 छात्रों को इसलिए बाहर निकाल दिया कि वे पिछले दिन क्लास में नहीं आए थे। इन छात्रों ने भी प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। पर ऑटन साहब तो चैन से नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने 15 फरवरी को फिर वही दोहरा दिया जो 10 जनवरी को किया था। 15 फरवरी को फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लास 5 मिनट पहले छूट गई थी। क्लास छूटने पर छात्र उस कमरे के आगे से गुजरे जहां ऑटन की क्लास चल रही थी। जब फर्स्ट ईयर के छात्र बातें करते हुए उनके कमरे के आगे से निकले तो ऑटन फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आए और खूब डांटा। छात्रों को डांटकर ऑटन अपने कमरे में घुसने ही लगे थे कि उन छात्रों में से एक ने अपने साथी पंचानन को आवाज दी, पंचानन, ओ पंचानन। यह आवाज सुनकर ऑटन को लगा कि छात्र उन्हें चिढ़ा रहे हैं। फिर तो ऑटन का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने उस छात्र को गर्दन से पकड़ा और अपमानित किया। 1 रुपया जुर्माना भी लगवाया। अब यह बात फैल गई कि ऑटन ने आज फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया है। हड़ताल से कुछ होने वाला था नहीं, इसलिए विद्यार्थियों ने इस बार स्वयं ऑटन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसी दिन दोपहर के 3 बजे ऑटन एक नोटिस बोर्ड पर किसी क्रिकेट मैच का नोटिस लगाने सबसे नीचे की मंजिल पर गए। जहां स्टेयरकेस शुरू होता था वहां कुछ छात्र ऑटन के स्वागत के लिए पहले से खड़े थे। पहले बहस शुरू हुई, फिर विद्यार्थियों ने ऑटन को नीचे गिराकर जमकर मरम्मत कर दी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिन छात्रों पर संदेह था, प्रिंसिपल जेम्स ने उन्हें अपने सामने बुलाया।
इनमें सुभाष भी शामिल थे। सुभाष ने प्रिंसिपल के सामने यह स्वीकार नहीं किया कि वे भी ऑटन की पिटाई में शामिल थे। तब प्रिंसिपल ने गुर्राते हुए सुभाष से कहा, बॉस, तुम इस कॉलेज में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। सुभाष ने उत्तर दिया, आपका धन्यवाद, और घर चले गए। बाद में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने प्रिंसिपल के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुभाष को कॉलेज से स्थायी रूप से निकाल दिया। उस घटना की जांच के लिए अंग्रेज सरकार ने भी एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष थे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष मुखर्जी। कमेटी के सामने सुभाष ने छात्रों का पक्ष रखा। वे कहते हैं, मैं ऑटन पर हुए हमले को औचित्यपूर्ण तो नहीं मानता, परंतु छात्रों ने बहुत भड़काने वाली परिस्थितियों में वैसा किया था। चूंकि उन्होंने ऑटन की पिटाई में शामिल किसी छात्र का नाम नहीं बताया था और इसके लिए स्पष्ट शब्दों में छात्रों की निंदा भी नहीं की थी, इसलिए उनको कमेटी से कोई राहत मिलने वाली नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि इस पूरे प्रकरण में कई छात्र शामिल थे, पर कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ एक छात्र के नाम का उल्लेख था और वे थे सुभाष। सुभाष ने कलकत्ता छोड़कर कटक जाने के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, रात में रेलगाड़ी में लेटे लेटे मैं पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर विचार करने लगा। मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया था और मेरा भविष्य अनिश्चित तथा अंधकारपूर्ण था, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। इसके विपरीत मुझे बेहद संतोष और सुख था कि मैंने सही काम किया है और मैंने सबकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का पक्ष लिया है और एक महान उद्देश्य के लिए आत्मत्याग किया है। मैंने अपने आप से कहा, आखिर त्याग के बिना जीवन का क्या मूल्य है, और यूं सोचते सोचते मैं सो गया। दोस्तों, 2 साल बाद सुभाष को स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिले की अनुमति मिल गई और वर्ष 1919 में पूरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन के साथ बीए ऑनर्स इन फिलॉसफी पास किया। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्या सुभाष ने अपने हाथों से ऑटन की पिटाई की थी? मामले की जांच रिपोर्ट में यह साबित नहीं हो सका था कि सुभाष ने स्वयं अपने हाथों से ऑटन की पिटाई की। अपनी आत्मकथा में, जिसे उन्होंने वर्ष 1937 में लिखा था, वे स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी लिखते हैं, आई विटनेस बताते हैं खुद को। लेकिन 23 अप्रैल 1921 को लंदन से अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को आईसीएस की नौकरी छोड़ने के अपने निर्णय के बारे में पत्र लिखते समय वे लिखते हैं, यदि मैं 1916 में जेम्स के सम्मुख सिर ऊंचा करके खड़ा होता और स्वीकार कर लेता कि मैंने ऑटन पर हमला किया है, तो मैं एक बेहतर तथा अधिक सच्चा इंसान सिद्ध होता। इस पत्र से तो लगता है कि सुभाष ने भी उस यज्ञ में अपनी आहुति डाली थी। सुभाष के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पौत्र प्रोफेसर सुगत बोस अपनी पुस्तक हिज मैजेस्टीज अपोनेंट में लिखते हैं, बाद के वर्षों में जब उनके युवा भतीजों ने सुभाष को उकसाते हुए इसके बारे में पूछा तो वे केवल मुस्कुरा दिए, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि बाद के वर्षों में ऑटन का व्यवहार कैसा रहा। उस घटना से सुभाष और ऑटन दोनों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जहां सुभाष के भीतर छिपे स्वाभिमानी नेता की पहली झलक देश ने देखी थी, वहीं उस घटना के बाद ऑटन का स्वभाव भी बदलता चला गया। भारत और भारतीयों में उसकी रुचि बढ़ने लगी। भारत के बारे में कई किताबें भी लिखी। जब यह खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताई होकू में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष नहीं रहे, तो ऑटन भीतर तक हिल गए थे।
नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए ऑटन ने अंग्रेजी में एक कविता लिखी जो वर्ष 1967 में सॉन्ग ऑफ ऑटन एंड अदर वर्सेस में प्रकाशित हुई। उस कविता का हिंदी सरलार्थ इस प्रकार है। क्या कभी मैं तुमसे प्रताड़ित हुआ था सुभाष? अपनी धरती के प्यार की तुम्हारी धड़कन अब मूक है। मैं सब भूल जाऊंगा। मुझे बस इतना ही याद रहने दो कि तुमने स्वदेश में जिस राज को ललकारा था उसकी प्रभुता प्रचंड थी। तुम्हारे आई केरस जैसे साहस ने आकाश को आक्रांत करते हुए रणध्वंसे के साथ स्वर्ग के द्वार ध्वस्त करने का अभियान किया था। बेलाग और बेलौस अभियान। स्वर्ग झुक गया था, लेकिन तुम अपनी गरिमा में आई केरस की तरह सागर की ओर लपक चले। सूरज की छुअन से तुम्हारे मोम पंख पिघल कर तुमसे अलग हो गए। भारत के ऊर्जस्वित हृदय में झिल मिलाती प्यार की प्रसन्न लौ उसके सैन्य दल की शत सहस्त्र जीवियों में आलोकित और प्रवाहित होने लगी। ऐसे थे सुभाष जिन्होंने मातृभूमि प्रेम, आदर्श, त्याग और बलिदान का इतना ऊंचा मापदंड स्थापित कर दिया था कि उनके विरोधी भी उनके मुरीद हो गए थे। रहीम ने लिखा था, रहीमन सांचे सूर का बैरिहु करत बखान, यानी जो सच्चा शूरवीर होता है उसकी प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। नेताजी की अमर कहानी को आज यहीं विराम देते हैं। अगली बार बात करेंगे आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद उसे ठोकर मार देने के पीछे सुभाष को क्या प्रेरणा मिली थी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नेताजी सुभाष की कहानी घर घर जा सके। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने प्रश्न, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।